नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत में अब रोज दिलचस्प मोड़ आने लगे हैं। अब जैसे जैसे सूबे में विधानसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है, वक्त भी करीब आ रहा है, तो वैसे वैसे खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच भी गर्मी बढ़ने लगी है। अब इस गर्मी बढ़ने की भी दो वजह हैं। एक तो ये कि कांग्रेस और भाजपा इन दोनों के ही घरों में पहले से ही फूट के गुब्बारे देखने को मिलते रहे हैं। अंदर की खेमेबाजी, गुटबाजी जब पब्लिक के सामने आती है तो बड़ी फजीयत होती है। और ऐसा केवल कांग्रेस में ही नहीं, बल्कि भाजपा की पिक्चर भी कुछ ऐसी ही है। अब जब चुनाव का वक्त करीब आ रहा हो तो फिर हर नेता की चाहत भी ये कि एक बार फिर उन्हें टिकट मिल जाए और वो माननीय विधायक बन जाएं। खैर, पूरी बात होगी, लेकिन इससे पहले दूसरी वजह को भी जान लीजिए, और वो ये कि जहां पहले अभी तक राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा का ही वर्चस्व रहा है और सूबे की सियासत में ये दो ही पार्टियां अपना किरदार अदा करती रही हैं मुख्य रूप से, लेकिन अब कहानी ये कि राजस्थान की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने भी सियासी दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है और तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। वो तैयारियां क्या हैं उस पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले उन चर्चाओं पर भी बात कर लेते हैं जो इस वक्त काफी हावी हैं। दरअसल अभी तक माना जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता, नेता, सरपंच या जिला प्रमुख या विधायक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी ही पार्टी से दरकिनार किए हुए हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। और ऐसे नेता अब आम आदमी पार्टी की झाड़ू थामने को तैयार हैं। अब उपेक्षा की ये कहानी किसी एक पार्टी में नहीं है, दोनों ही ठिकानों पर ऐसा है। और शायद यही वजह है कि अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि फिलहाल कांग्रेस के 9 और बीजेपी के 3 विधायक आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। और यकीन मानिए कि अगर ये वाकई सही है तो फिर सूबे में आपकी झाड़ू कैसा सियासी बवंडर खड़ा कर सकती है। तो फिर राजस्थान की राजनीति में क्या हो सकता है, तस्वीर कैसी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस में चुनावी टिकटों को लेकर ही भाई भतीजावाद की कहानियां लिखी जाती रही है, तो फिर विकल्प के तौर पर आप भी मजबूत पार्टी के रूप में सामने आ सकती है। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। राजस्थान में फिलहाल आम आदमी पार्टी के संगठन का ढांचा भी तैयार नहीं है और इसी के मद्देनजर अब आपके नेताओं ने राजस्थान पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस तरह पंजाब में भारी बहुमत के साथ पार्टी ने जीत दर्ज कराई, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अब उसी मॉडल पर राजस्थान में तैयारियां शुरू कर दी है, या कहें कि कर रही है। दिल्ली के द्वारका से विधायक विनय मिश्रा को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश भर में चुनाव के लिहाज से संगठन तैयार करने का ब्लूप्रिंट, नीला नक्शा बनाया जा रहा है और कल से पार्टी चुनावी तैयारियों की शुरुआत करने जा रही है। आप यानी आम आदमी पार्टी का फोकस अभी उन इलाकों पर है जहां लोग कांग्रेस बीजेपी दोनों से नाराज है, दोनों से खफा है। वहां अभी से खास रणनीति के साथ फोकस किया जाएगा। अब पार्टी सूत्रों की अगर माने तो पंजाब की कामयाबी के बाद पार्टी ने राजस्थान को लेकर रणनीति में कुछ बदलाव किया है और इसके तहत जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है उन पर पहले से ही उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। आपके पास राजस्थान में अब तक स्थानीय दमदार सियासी चेहरा नहीं है, ये जग जाहिर है। अब पार्टी मल्टीफेस मॉडल पर काम करते हुए जनाधार वाले नेताओं को जोड़ने की तैयारी में है और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी के साफ छवि वाले और जनाधार वाले नाराज नेताओं को आपसे जोड़ने की रणनीति पर काम चल रहा है। यानी आपकी नजर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं पर। और अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो जाहिर है कि चुनावी साल से पहले कई नेताओं को आम आदमी पार्टी से जोड़ भी दिया जाएगा और माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के
राजस्थान में सक्रिय होने का नुकसान भाजपा और कांग्रेस दोनों को होगा। राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लहर का ट्रेंड रहा है। जाहिर सी बात है, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, फिर कांग्रेस, और इसीलिए आप भी इसका फायदा उठाने की रणनीति तैयार कर रही है। जिन सीटों पर हार जीत का मार्जिन कम रहता है वहां भी आप समीकरण बिगाड़ सकती है। तो राजस्थान के सियासत की इस पूरी कहानी को आपने समझ लिया होगा। वक्त ज्यादा नहीं, भागो 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 सा वाले हालात बने हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि हाथ, कमल और झाड़ू में से आखिरकार राजस्थान के सियासी दंगल में बाजी कौन मारता है। नमस्कार।